प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग 10 क्लास के लिए बहुपद पर आधारित बोर्ड मॉडल सवाल बता रहा हूं। ये बहुपद का सवाल है जो कि आप अपने क्लास में पढ़े हैं। तो आइए हम आपको सवाल को हल करने के लिए सिखा रहे हैं कि आप कैसे इसको हल करेंगे। तीनों नए ट्रिक से सिखाऊंगा। तो अब है कैसे पता लगाएं कि ये त्रिघाती जो बहुपद है ये यानी x³ - 3x² - 13x + 15 बहुपद x² + 2x - 3 से पूरा विभाजित है। तो इसको भाग देने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम इसको बिना भाग दिए कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हमारे विद्यार्थियों ने एक सरल तरीका सिखाया है। आइए मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले क्या करें, x² + 2x - 3 इसका गुणनखंड कर लें, ठीक है, = 0। इसका शून्यक निकालें। तो त्रिविम फैक्टर का नियम है, आगे के चिन्हों से पीछे के चिन्ह को क्या करना है, गुणा करना है, प्लस माइनस माइनस। 3 एका 3, इसको तोड़ना है, 2 एका 2, इन्हीं घटा करके 2 पुराना है। इसको 2 भाग में ऐसा बांटना है 3 एका 3 कि दोनों को घटाने के बाद 2 पद बनाने के बाद घट करके कितना हो जाए, 2 ना चाहिए, 3 1 या 2 हो जाता है। तब क्या करें, इसको उतार दें और ये जो चिन्ह है वही चिन्ह लिख दें और बड़ा अंक को आगे लिखें। और यदि घटा की पुराना तो इसका उल्टा चिन्ह लिखाएगा और 1 बचा था, 1 ने लिखाएगा, x लिखाएगा और ये -3 उतर जाएगा। अब क्या करें, कॉमन लें, x + 3 माइनस कुछ नहीं तो 1 ले लें, बड़ा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, x - 1 = 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 1। x + 3 = 0, इसलिए x = क्या होगा, -3। शून्य निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें शून्य यानी इसको क्या करेंगे, माना कि px बराबर क्या है, x³ - 3x² - 13x + 15। तो यहां पर क्या करेंगे, बारी बारी से मानिए, पहले 1 को रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, 1 - 3 × 1 - 13 × 1 जो 15। तो क्या आता है, 3 एका 3, 3 में 1 गया, क्या था, -2, फिर है -13 और फिर क्या है, 15 है। अब देखिए समान चिन्ह पर जोड़ होता है, -15 और +15 कैंसिल हुआ, 0। अब देखिए p कितना रखना है, 3 रखना, -3 रखिए। यहाँ पर -3 पर पावर 3, -3 × -3 पर स्क्वायर, -13 × -3 और +15। अब क्या करना है, 3 × 9 = 27 और विषम संख्या इसलिए माइनस रह जाएगा, माइनस सम संख्या पावर है इसलिए माइनस प्लस, 3 × 9 = 27 -27। फिर है यहाँ देखिए तृतीया, माइनस प्लस, तृतीया 39 और +15, 27 × 54 -54 हो जाएगा, समान चिन्ह जोड़ होगा, प्लस 9 × 5 = 14, 4 बाकी 1, 3 1 4 1 5। देखिए ये भी 0 हो गया। अब देखिए इससे भी 0 हो गया, इससे भी 0 हो गया। अब हम कैसे जानेंगे कि पता लगाएंगे कि इसका पूरा विभाजित है। तो जब इसका गुणनखंड करने के बाद इसका जो शून्यक निकला, इसी शून्यक से यदि हम इस पे मान बैठाते हैं, इसका मान 0 हो गया। तो इससे पता चलता है कि इससे यह क्या है, पूरा विभाजित है। इस तरह का यदि कोई सवाल रहे
तो पहले जिससे भाग देना है पहले उसका शून्यक निकाल लीजिए। शून्यक निकाल करके बारी बारी इस पर बैठा करके देखिए, यदि उसका भी हल करने के बाद शून्यक प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, तो समझ जाना यदि इसका जो शून्यक है वो उसका शून्यक होगा तभी पूरा पूरा भाग लग सकता है। इसका नियम है, इसके शून्यक से उसमें यदि बैठा देंगे मान, यदि तो उसका भी मान 0 हो जाएगा, यानी इसका शून्यक बराबर होता है। जब दोनों का शून्यक बराबर हो गया, इसका मतलब ये पूरा पूरा विभाजित है। यही सिस्टम है। चलिए आगे मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, अब मैं दूसरा सवाल हल करने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा सवाल में क्या है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो इसका 1 बटा अल्फा 1 बीटा और गामा का मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा और प्लस 1 बटे गामा। इसको भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं बनाइए, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा भाग देंगे तो क्या होगा, बीटा इंटू गामा, बीटा भाग देंगे तो अल्फा इंटू गामा, और इस अल्फा बीटा ये गामा से भाग देंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अब है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा का सूत्र होता है सी बटे ए। ठीक है, और इसका होता है माइनस डी बटे ए। अब क्या करेंगे, सी बटे ए गुना माइनस, उल्टेगा ये नीचे का ए बटे माइनस डी, इसको कैंसिल करेंगे, हो जाएगा माइनस सी बटे डी। ये आंसर आपका तैयार हो गया। अब मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं। ये पहला और दूसरा और तीसरा समझिए। एक त्रिघाती बहुपद बनाएं जिसका शून्यक 2, 3 एवं 4 हो, तो क्या करेंगे, माना कि पी एक्स बराबर 2 है, इसलिए क्या होगा, एक्स इसको उस पार कर देंगे, जाएगा -2। दूसरा जाएगा क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स -3। और तीसरा है जी एक्स, जी एक्स बराबर क्या मान लेंगे 4, इसलिए एक्स क्या होगा यहाँ x -4। ये 3 बहुपद हो गया। ठीक है, अब तीनों को क्या करें, बारी बारी से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा x -2 इंटू x -3 इंटू x -4। अब क्या करेंगे हम, इसको x -2 को इसको पहले गुना करेंगे इससे, तो क्या जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, इससे सुपर x स्क्वायर, अब इसी करें -3x, उसके बाद हो जाएगा -2 से गुणा करें -2x, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 इंटू x -4 बराबर क्या होगा। अब इससे इसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस समान चिन्ह है, 3 दो क्या होगा 5x प्लस 6 इंटू x -4। अब क्या करें, x से गुणा करेंगे, हो जाएगा x क्यूब, फिर गुणा होगा -5x स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 6x, x से सबको गुणा हुआ, अब इससे क्या करें गुणा, प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 24। अब क्या होगा x क्यूब, अब इसका जात कहाँ है, यहाँ देखिए समान चिन्ह है, जोड़ होगा -5 4 9x स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका x है प्लस में है, और ये देखिए फिर से एक बार चेक कीजिए, x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 6x, अब -4x स्क्वायर, फिर है माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 20x,
फिर से देखिए, एक्स इज क्यू इसको पहले जोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स से गुना करें पहले, तो जाएगा एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 6x। अब क्या करें, इससे गुना करें, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20x और प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24। अब क्या होगा, एक्स क्यूब और ये स्क्वायर इसका समान चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस 9x स्क्वायर जुट जाएगा। फिर इसका जात यहाँ है, समान चिन्ह है, जुटेगा 20 6 26x और माइनस, इसमें कहीं कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ माइनस 24 है। ये आपका आंसर तैयार हो गया, ये त्रिघाती बहुपद आपका तैयार हो गया। तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, माना कि पी एक्स बराबर 2 एक एक करके मान लेंगे और इसको हम x के साथ ये स्पार करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ भी स्पार करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, फिर इसको भी स्पार करेंगे चिन्ह बदल जाएगा। तीनों हमको गुणनखंड तैयार हो गया, तीनों को गुना करेंगे, पहले इसको गुना कर लेंगे, तब इससे गुणनखंड गुना करने के बाद जो बहुपद तैयार होगा उस बहुपद से फिर इसको गुना करेंगे, हल करने के बाद आंसर तैयार हो जाएगा। आइए मैं उसके बाद क्या करूंगा, चौथा सवाल बता रहा हूं। 4 नंबर में द्विघाती बहुपद क्या करना, जिसका शून्य दिया हुआ, उसी तरह इसको लेंगे, माना पी एक्स बराबर क्या होगा, √2, इसलिए पहला बहुपद कितना आ जाएगा, x माइनस √2। फिर है क्यू एक्स बराबर माइनस √2, इसलिए क्या होगा, x प्लस √2, ये दूसरा बहुपद हो गया। ठीक है ना, दो पद तैयार हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण क्या होगा, दोनों को गुणनखंड करेंगे, इतना इंटू इतना। अब क्या हुआ, एक ही चीज यदि प्लस और माइनस हो रहे तो क्या आता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपकी सेवा में ये 4 सवाल को हल किया, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।